अच्छा, तो साधना रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका ये पार्ट 2 है। तो आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। जो भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ या फिर हेल्प करने की कोशिश करती हूँ साधक साधिकाओं या फिर भक्त को, तो फिर उन लोगों के पास ये पहुँचे, मेरी ये प्रयास है। और आपसे भी निवेदन है कि आप इसको थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, ताकि लोगों के पास भी जाए, लोगों को पता चले। जितना भी मेरे ज्ञान है मैं चाहती हूँ कि वो सबके अंदर मैं मतलब दे सकूँ। इसी में मेरी सार्थकता है। और ऐसे तो कुछ नहीं है, मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही है। मतलब मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास पहुँचे। तो फिर आपका कुछ नहीं जाता, बस एक सब्सक्राइब करने में या फिर शेयर लाइक करने में, तो कर लीजिए। बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा फिर ये वीडियो। तो पिछली जो वीडियो था एक्चुअली उसके साथ ही मैंने जोड़ के ये वीडियो किया, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे बीच में ही रोकना पड़ा वीडियो। तो हम जो क्वेश्चन को लेके चल रहे थे, मैं फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई पहला इसका जो पार्ट 1 का वीडियो है वो नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैं वो वाला क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ। किसी ने पूछा था मुझे, किसी भक्त ने या साधक ने, कि माता काली को बहुत जगहों में मांस मच्छी या अल्कोहल का भोग दिया जाता है। तो उनका प्रश्न ये था कि माँ तो माँ है, वो कैसे किसी प्राणी की हत्या चाह सकती है? क्योंकि बहुत सी जगहों में ऐसे प्रचलन है, ऐसे देवी है, जागृत देवी, जो कि ऐसे सपने में आके बोलते हैं कि तूने मुझे बलि नहीं चढ़ाया, मुझे ये बलि चाहिए, वो चाहिए। तो कुछ साधक बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता, तो माता है, वो कैसे बलि चाह सकती है? और माता का दूसरा रूप भी है जिसमें हम सात्विक पूजा करते हैं, तो ऐसा कैसे? मतलब कभी एक ही देवी माँ है, उसका सात्विक भी पूजा होता है और तामसिक भी पूजा होता है। तो ये लेके वो थोड़ा कन्फ्यूज़ थे। तो मैं कुछ मुझे जितना, मतलब देखिए, मुझे हिस्ट्री का पता है, क्या क्या हुआ था पास्ट में ये भी पता है, ये मैं बताऊंगी। और उसके साथ मेरा अपना जो ओपिनियन है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब वेद रचित हुआ उस टाइम पे, या फिर जो वैदिक पद्धति था हम लोगों का, वो तो बहुत पहले से चला आ रहा था। और इसी बीच ज़्यादातर क्या हुआ, वेद मतलब वेदों में जो जो देव देवी का उल्लेख है उसी का पूजा करना मतलब वैदिक पद्धति है। तो इस क्रम में अगर हम आए तो शिव जी का नाम तो वेद में नहीं है। तो यही बात हो गई। तो अभी बहुत लोग विरोध करेंगे कि हाँ, अब क्या हुआ, तो शिव जी का नाम तो वेद में नहीं है, लेकिन शिव जी तो हम मानते हैं कि सबसे बड़े हैं। तो ये कैसे होगा? तो यहीं पे बात आती है कि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री बैक मतलब पास्ट में जाना पड़ेगा। तो वेद आया, उसके बाद वेद उपनिषद, फिर पुराण आया। ये पुराण के टाइम से शिव जी आए, माता आई, माता कालिका आई, माता जो कि मतलब शेरावाली, क्योंकि बहुत सारा पुराण है, जैसे देवी भागवत पुराण आपको पता है, जिसका आपको हम लोग जो मतलब देवी माँ का भक्त है वो मानते हैं। काली का पुराण है जो जिस माता काली का वर्णन है, और मार्कंडेय ऋषि का जो पुराण, तो इन सब में क्या है, देवी माता का उल्लेख है, प्रशंसा है। तो पुराण के टाइम से हम देवी माँ का ये जो रूप है काली माँ का, या फिर थोड़ा सा तांत्रिक पौराणिक जो है शिव जी का रूप हमें मिल रहा है, क्योंकि वेदों में विष्णु जी, रुद्र, इंद्र, इन सब की उल्लेख है, शिव जी का उल्लेख नहीं है। और कृष्ण और राम तो आपको पता ही है, वो तो रामायण महाभारत के समय से उनका एक अवतार रूप में हम पूछते हैं, विष्णु का अवतार से जोड़ के। तो वैष्णव जो प्रथा था, ये जो विष्णु का जो भी पुजारी थे वो वैष्णव तो थे ही पहले, तो वो लोग सब वेजिटेरियन थे, बरोबर वेजिटेरियन थे। तो ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी हुआ, उसके पहले भी हुआ है, कि एक कुछ लोग हुए जो जिन्होंने ऐसा सोचा या फिर ठीक किया, मतलब उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि इस तरह से वेजिटेरियन होके, और सबका जो कोई कुछ भी करे हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे, जो कि भक्ति रस है, जो कि वैष्णव प्रथा का सबसे बड़ा
मान्यता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास भक्ति ही सब कुछ है, ठीक है। सिर्फ भगवान का भक्ति करो, कीर्तन करो। और वो लोग वेजिटेरियन हैं। और उन लोगों का एक प्रिंसिपल ये है कि चाहे कोई तुम्हें मार के भी जाए तुम कुछ नहीं कहोगे, चाहे कोई तुमसे नफरत करे तुम कुछ नहीं कहोगे। मतलब ये है कि अहिंसा जो पंथी होते हैं, जो बिल्कुल जैसे बुद्धिज़्म की तरह वैसा है। तुम घूम के किसी को जवाब नहीं दोगे, तुम घूम के किसी को मारोगे नहीं, तुम कभी हिंसा नहीं करोगे, तुम कभी बुरे शब्द नहीं बोलोगे। तो ये है मेनली जो एक आचार, एक नियम पालन होता है वैष्णवों का, ये हुआ। तो ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर शाक्त जो कैटेगरीज है, जो शाक्त सेक्ट है, वो उन लोगों का ज़्यादा ये हुआ क्योंकि वो लोग जैसे जैसे बोलते हैं ना, जय भवानी बोल के वो लोग निकलते थे, जो कि डाकू थे। जितने भी शाक्त संप्रदाय थे वो जय माँ काली, जय माँ दुर्गा ऐसा बोल के फिर निकलते थे ताकि लड़ाई कर सके। अब वैष्णव तो लड़ाई करेंगे नहीं, तो वो लोग ऐसे किया कि वो लोग बलि देते थे, दे के माता को प्रसन्न करते थे, फिर रक्त का तिलक लगाते थे, फिर युद्ध में निकलते थे। या फिर जो डाकू थे उस टाइम के, बहुत सारे डाकू ऐसे सेक्ट थे जो कि अच्छा करते थे, मतलब समाज की भलाई करते थे, ठीक है। तो इन सब में ज़्यादा ये शाक्त प्रथा बहुत ही प्रचलन हुआ, बहुत ही प्रिय हो गया है उन लोगों के। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि क्या ये सच है कि माता को बलि दिया जाता है, माता स्वीकार करती है? तो हाँ, ये सच है, ये बात सच है। आप किसी भी साधक को पूछ लीजिए, अच्छे जिनके पास ज्ञान हो, उन्हें भी पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब ये करते हैं, लेकिन सबको पता होता है, जो भी इस फील्ड में है, स्पिरिचुअलिटी में या फिर साधना की जो पथ है इसमें है, उन लोगों को पता होता है। तो तांत्रिक लोग तो ये करते ही हैं, बलि दे के वो शक्ति को बुलाते हैं, फिर शक्ति से काम करवाता है। तो ये चलता है और ये सही है, ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है ये नहीं है, ऐसा होता है। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये अपने अपना विचार है, अपना चॉइस है। देखिए, ऐसा तो नहीं, मुझे भी पता है होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वो करूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरी चॉइस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको बोल दूँ कि ये नहीं, ये गलत है या फिर ये करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो उसका भी उल्लेख है कालिका पुराण में कि ऐसा बलि देना है तो उसे देना है, जो विधि है वो करना है ना। सब हर एक चीज़ का अलग अलग विधि है, अलग साधनाओं का अलग विधि, अलग कर्मकांड, वो करना पड़ता है। जो भक्त है, जो साधक है, जिसे वो सिद्धि करनी है, उसे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो उनका प्रश्न था कि ये सही में होता है या नहीं है, तो इसका आंसर मैंने दे दिया। अब सही है क्या गलत है ये बोलने वाला मैं कोई नहीं होती हूँ सॉरी। और आप तंत्र का बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अगम तंत्र, निगम तंत्र जो कि है, ये सब पढ़ सकते हैं। इसमें आपको देवी का जो पुराण है ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इन सब के बारे में। तो जो कि 10 महाविद्या है, जो कि तांत्रिक देवियाँ है, उनको ऐसे तामसिक भोग चढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, इससे भी और भी तामसिक चीज़ें चढ़ती है, जो अभी मैं लाइव नहीं मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहती हूँ। तो इससे भी तामसिक चीज़ें चढ़ती है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है वो लोग मेरे इशारे समझ जाएंगे। तो ठीक है, चलिए, ये वाला आंसर तो शायद मुझे लगता है मैंने दे दिया जितना मुझे पता था। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं, शायद नंबर 4 होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो। इनको लेके प्रश्न था किसी भक्त या फिर साधक के मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा था कि गर्व से बोला हम हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का प्रसार किया था और उसके बाद वो ये कहते हैं कि गीता पाठ करने से अच्छा है फुटबॉल खेलो, ठीक है। तो अब इसमें बहुत कुछ बोलना होगा, मतलब एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि मैं यहाँ पे आंसर तो दे रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बहुत छोटा सा आंसर दे रही हूँ। शायद और भी एक एक क्वेश्चन का अगर 10-15 मिनट बोलूँ तब भी कम पड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जितना हो सके मैं बोल रही हूँ। पहली बात शास्त्र को लेकर बोलती हूँ। जो भी धर्म है उसका मेन जो पिलर्स है वो है शास्त्र। जो भी धर्म हो, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, जो भी धर्म हो, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, धर्म के पथ में अग्रसर होना चाहिए। आप लोग शादी कीजिए, बच्चे प्रतिपालन कीजिए, माता पिता को देखिए, नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन धर्म के साथ रह के धर्म को लेके चलिए, ठीक है। कोई भी धर्म हो लेके चलिए। और उसे लेके चलने का मेन ये क्या होता है, देखिए, अगर हिंदू धर्म है तो आपको वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, रामायण महाभारत पढ़ना है, उसमें गीता आ जाता है, ठीक है, पुराण पढ़नी है,
इसके अलावा भी जितने बड़े बड़े योगी, महापुरुष, सन्यासी, संत, महात्मा थे, उनके जो राइटिंग्स है, उनके जो बुक्स है, उनके द्वारा लिखी हुई, वो सब भी पढ़िए। सबको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना चाहिए, ये मैं बोलूँगी, ये मैं बोल रही हूँ। अब स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा था कि गीता से अच्छा है फुटबॉल खेलो, अब उनकी बात में आती हूँ। देखिए, वो टाइम था जबकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ पे एक तो मुग़ल और फिर बहुत सारे मुसलमान जितने शासक हैं उनके शासन चल रहे थे, उसके ऊपर क्रिश्चियनिटी आ गया था, जो कि अंग्रेज़ों की साथ आया था। ऊपर से अत्याचार चल रहा था, तो वो चाहते थे कि जितने भी युवा है हमारे देश के, वो चाहते थे उस टाइम में वो फुटबॉल खेले, योग करे, अपने आप को फिट बनाए, एक्टिव बने, कुछ काम करे, देश के लिए काम करे, उठे। जैसे उन्होंने कहा था उत्तिष्ठत जागृत, मतलब उठो, जागो और फिर काम करो। तो ये जो चीज़ था, ये जो सेंटेंस है, इसी को अगर सपोर्ट में बोल के हम बताएं तो यही है कि आप उठो, आप खेलो, आप मजबूत बनो, आप सशक्त बनो, आप युद्ध के लिए तैयार हो। इसीलिए उन्होंने बोला था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला था कि आप धर्म को छोड़ दो, ये उन्होंने इसलिए बोला था, युवाओं के लिए बोला था, जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल था, ठीक है, और जो कि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे था जो कि घर के अंदर मतलब कोने में बैठ के रोता था। ऐसा ही हाल था भारत का। कुछ नेता आए, फिर उन लोगों ने नेशनलिज्म को जन्म दिया, फिर लोगों के मन में देश प्रेम हुआ, फिर वो लोग जाके लड़ाई की, वो बात की बात है। लेकिन पहले तो बहुत सी साल हम लोगों ने गुलामी की, बिल्कुल मुंह बंद करके हम क्या करते थे, घर में बैठ के रोते थे, उनके अत्याचार सहते थे। तो ऐसा नहीं करना था, यही उन्होंने बोला था, ठीक है। घर में बैठ के आप भगवान के सामने रो रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए मेरा कितना, देखिए देश को ले लिया अंग्रेज़ों ने, अरे क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे। तो ये एक चीज़ था, ठीक है। ये मत कीजिए, आप उठिए, आप जाइए, आप बाहर जाके खेलिए, आप सशक्त बनिए, आप स्ट्रांग बनिए, आप काम कीजिए, आप देश को जगाइए, आप देश को उद्धार कीजिए, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला ये मेरी ओपिनियन है, अगेन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इसका कोई भाष्य नहीं लिखा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है और मुझे लगता है कि ये सही है मेरी नज़र में। अब आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, नहीं लगता है तो वो भी बताइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है 5वां प्रश्न शायद, अच्छा, तो इसमें किसी ने पूछा था कि गुरु बनाने के बारे में, कब बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए या नहीं, कितने हो सकते हैं। पहली बात बता दूं, दीक्षा गुरु एक होंगे, शिक्षा गुरु हज़ारों हो सकते हैं, ठीक है। मेरी खुद की 20-25 शिक्षा गुरु ये थी, जिन लोगों से मैं स्पिरिचुअल बोल रही हूँ। अगर आप स्कूल की टाइम से पकड़े तो बहुत सारे गुरु होंगे, स्कूल के इतने गुरु थे, कॉलेज की गुरु है, फिर गाना सीखे हम संगीत सीखे उसमें गुरु, फिर हम ड्राइंग सीखे उसमें भी गुरु थे, फिर हम योग सीखे बहुत सारे गुरुओं से, फिर हम और भी वाद्य यंत्र हम बजाना हमें आता है, गिटार वगैरह, वो भी हम सीखे, गुरु थे। तो ऐसे पकड़े तो अभी लोगों का 500-600 गुरु हो जाएंगे। तो सभी गुरु हैं, सभी गुरु हैं, सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो उसमें दीक्षा गुरु एक होंगे, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जिनसे भी आपको शिक्षा मिले उन्हीं के पास बैठ जाइए आप, ठीक है। उन्हीं के पास बैठ जाइए, शिक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। मैं खुद साधना में बचपन से हूँ, भक्ति करती थी 8-9 साल की उम्र से, मुझ में अध्यात्म आ गया था। तब से मैं ध्यान करती थी, भक्ति करती थी, कीर्तन भजन करती थी, स्तोत्र भी आते थे, पढ़ती थी, मेरे स्कूल से सिखाया गया था स्तोत्र, मैं पढ़ती थी, ये सब करती थी। फिर जब बड़ी हुई, बहुत सी समझ आया, तब मेरी खुद की मूर्ति मैंने लाई घर पे, फिर मंत्र वगैरह जो कि साधना वगैरह मैं स्टार्ट किया मैंने। बहुत बाद मुझे गुरु मिली, ये सब मैं सिर्फ लोगों से शिक्षा लेकर ही करती थी, ठीक है। दीक्षा नहीं मिली थी मुझे, दीक्षा के लिए ऐसा कोई नहीं मिला था। बहुत आश्रम गई मैं, बहुत जगहों पे ढूंढी, बहुत सत्संग किया मैंने, बहुत साधु संग किया, फिर जाके मुझे गुरु मिला। तो तब तक क्या मैं घर पे बैठी थी, हाथ पे हाथ धर बैठ के चलो बैठे रहे। जब गुरु मिला 60 साल, तब क्या साधना शुरू करेंगे आप।
8-9 साल से मेरी साधना, मेरी भक्ति मेरी चल रही है, ठीक है। तब जाके बाद में गुरु मिला, बहुत बहुत उसके बाद जाके गुरु मिला, बहुत मतलब एडल्ट होने के बहुत बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कब गुरु मिलेगा। आप अपना साधना कीजिए, अपनी शिक्षा लीजिए गुरुओं से, विभिन्न आश्रम में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, साधु महात्मा उन लोगों के साथ सत्संग कीजिए। उन लोगों के पास बैठने से ही आपको पूजा, ध्यान, साधना के बारे में ज्ञान मिल जाएगा। वो सब कीजिए घर पे, फिर गुरु अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। ढूंढने की कोशिश नहीं होगा, कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, अपने आप मिल जाएगा। ये एक था। हाँ, और एक क्या था कि बनाना चाहिए कि नहीं, अवश्य बनाना चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन खुद भी कुछ कीजिए। ऐसा नहीं है कि गुरु बनाया तो बस फिर से घर पे आके बैठ गए। गुरु आएंगे, स्पून फिट कर देंगे आपको सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ अकेले ही करना है। गुरु क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, और गुरु आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। बस काम आपको करना है, खाना आपको पकाना है, खाना अपने मुँह में आपको डालना है, चबा के आपको खाना है, ठीक है। उसी बोल देंगे कि ऐसे आपको कुकिंग, वो रेसिपी बोल देंगे कि ऐसे कुकिंग करना है। रेसिपी को लेके आपको कुकिंग करना है, आपको थाली में सजाना है, आपको खाना है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। ये बात होता है। और शायद मैंने सारे आंसर दे दिया, कितने होनी चाहिए कि नहीं, कब, कैसे, ठीक है। ये हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि ये तो वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन है। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कोई वीडियो में इसके बारे में कुछ चर्चा किया था या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी तो बाकी दुनिया में सब तो नॉन वेजिटेरियन है, सिर्फ इंडिया में ही वेजिटेरियन है मोस्टली। मुझे नहीं पता बाहर है, बाहर थोड़ी दो एक देशों में है, लेकिन मोस्टली मैं बोल रही हूँ इंडिया में ही आपको वेजिटेरियन मिलेंगे। वैसे तो आजकल हिंदू धर्म के संसर्ग में आके या फिर प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, इसमें आके कुछ लोग वेगन वेजिटेरियन बन रहे हैं। लेकिन पहले के थोड़ी कुछ सालों के पहले के बाद सोचिए, 20-25 साल पहले भी इंडिया में ही शायद वेजिटेरियंस थे मोस्टली। तो बहुत सारे ऐसे गुरु भी होते हैं जो मना नहीं करते हैं नॉन वेज के लिए। तो इनसे बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो देखिए, पहले मैं बोल दूँ कि खाना सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी का है, इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि देखो वेजिटेरियन होना ही अच्छा है क्योंकि उसमें एनिमल्स को हम नहीं मार रहे हैं, या फिर हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है। तो हम नहीं बोल सकते हैं लोगों को कि ऐसा ही कीजिए, किसी पर तो हम दबाव नहीं डाल सकते, जोर नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप साधना में हैं तो आपको वेजिटेरियन होना थोड़ा सा लाभ देंगे। अगर आप फिर भी नॉन वेजिटेरियन हैं, कोई बात नहीं, जब आप साधनाएँ करती हैं तब आप वेजिटेरियन हो जाइए, मतलब कि वेज खाइए, ठीक है। जैसे नवरात्रि में 9 दिन खा लिया, उसके बाद नॉन वेज खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं नवरात्रि का साधना करते हैं, व्रत करते हैं, वही 9 दिन नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं। शिवरात्रि कर लेते हैं, जन्माष्टमी कर लेते हैं, दीपावली करते हैं, उनमें नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी टाइम खाते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर हो सके छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं तो अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे कीजिए। अब मेरी एक शिक्षा गुरु थे, उनसे मुझे ये ज्ञान मिला जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने उनकी नाम ले लिया, नाम नहीं लूँगी, मतलब उनको कोट कर दिया, क्योंकि ऐसा आप सोचेंगे दूसरों की बात अपने नाम क्यों चलाना, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप के मतलब कोई वेज आइटम सोचिए कि दाल, ठीक है, दाल भी अगर आप बहुत ही मतलब क्या कहें कि बहुत ही मतलब जो जीवा है उसके स्वाद के लिए खा रहे हैं, अरे वाह, सिर्फ मतलब बहुत अच्छा खाना बनाया, ऐसा जैसे होता है वेजिटेरियन में भी थाली होती है, उसमें बहुत कुछ डिशेस होती है। तो अगर आप इतना लोभ है आपके अंदर, तो वेज खाना भी आपके लिए नॉनवेज की तरह ही मान्य होगा। साधक साधिकाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, स्पेशली कोट कीजिए, साधक साधिकाओं के लिए। और अगर आपका ये है जैसे अघोरियों का होता है, वो मतलब उससे अगर नॉनवेज भी मिल जाए, अगर कुछ भी ना मिले, सिर्फ पानी भी मिल जाए, तो वो एक ही तरह से उसे खाता है। ये आप समझिए कि थोड़ा कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मांस मच्छी भी खा रहे हैं, लेकिन आपको मन में कोई मतलब ये नहीं है कि कितनी अच्छी है, कितनी स्वादिष्ट है, मैं स्वाद के लिए खा रही हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ये मिला है मैं खा रही हूँ, बस खा रही हूँ, ऐसे ही खा लिया, मुँह में डाल दिया, चबा के खा लिया, तो तब भी उसे वेज में हम पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे अघोरी करते हैं, क्या आज कच्चा मांस मिल गया वो खा लिया, कल चावल मिला वो खा लिया, परसों सोचिए उसको जैसे कि राजा की तरह एक थाली मिल गया, वो भी वो खा लिया, लेकिन
तीनों ही दिन उसका मन का जो भाव है सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, बालक की तरह होता है कि जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो खा लिया, ठीक है। तो ये वाला भाव आपका रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यही आप थोड़ा सा गांठ बांध लीजिए कि ये वाला भाव आपके मन में रहे। भाव सब कुछ, आप अगर नॉनवेज भी वो भाव से खाते हैं, शुद्ध भाव से, तो शुद्ध हो गया। हाँ, आप वेज खा रहे हैं और लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, लोगों पे केस कर रहे हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं और चोरी करते हैं या फिर इलीगल काम करते हैं, तो कोई मतलब इसमें कोई लाभ नहीं है वेज खाने का। आपका कभी लाभ नहीं मिलेगा, आपको कुछ लाभ तो है नहीं, उल्टा आपको हानि हो सकती है। तो इसमें और क्या बोलना बाकी रह गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो शायद मैंने सब कुछ बोल ही दिया है। और गुरुओं का कोई बारण नहीं होता। कुछ कुछ गुरु होते हैं जो बोलते हैं हाँ वेज खाओ, कुछ कुछ गुरु बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जो चाहे खा लो, बस मन शुद्ध रखो। ये बात एक है, मन और आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता, तो मन और आत्मा को शुद्ध रखना सबसे ज़रूरी है, शरीर से भी ज़्यादा। शरीर को लेकर अगर हर वक्त शरीर को लेकर सोचूंगी सर शरीर शरीर शरीर, तो इन सब स्पिरिचुअलिटी में आपको ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। शरीर का अपना काम होता है, वो करता रहता है। तो मन और आत्मा के बारे में सिर्फ सोचते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। फिर से आपसे मिलेंगे, बहुत सारे आपके प्रश्न लेके आएंगे, और तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।